याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। जब नाश मनुष्य में छाता है पहले ही विवेक। जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि पेपर बच्चे सेट करेंगे। आप बैठ के इसी गर्दनी बाग में एग्जाम दीजिए, 30 नंबर लेकर आइए, छोड़ दीजिए 30 नंबर लेकर आइए, आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर लीजिए, 30 नंबर लेके आइए। ये मेंस भी देंगे और पीटी भी देंगे, क्या एक्सेप्ट कीजिएगा? औकात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हमारा जो शिक्षक हो आईएएस से बढ़ के होना चाहिए, उसका नॉलेज आईएएस से बढ़ के होना चाहिए। तो आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है ना सर, तो उससे पहले लिखा लिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, तो पहले उसका सेंटर तय होता है, लेकिन आपका सेंटर नहीं तय होता है। आपका एग्ज़ाम टीआरई मेंस कह रहा है कि पीटी कह रहा है, मेंस कह रहा है, ठीक है लीजिए। स्टेट सीटेट लेने का क्या मतलब बनता है फिर? अरे मैं तो शिक्षा मंत्री को एक सलाह दूंगा, ले लीजिए। अब बच्चों के लिए दे रहे हैं ना TRE 1 TRE 2, बहुत अच्छी बात है, आप भी इनके साथ एग्जाम में बैठ जाइए। अब वो क्वेश्चन पेपर आपका मशीनरी सेट नहीं करेगा, ये बच्चे सेट करेंगे। और अगर उसमें से आप अगर पास हो जाइएगा तो ये बच्चे TRE 1 में TRE 4 में मैं कहता हूँ कि ये प्री भी देंगे और मेंस भी देंगे। गलत आप दीजिएगा ना मेंस? बिल्कुल मेंस देने के लिए तैयार हैं सर। TRE 5 से सारा चीज़ ओके करेगा, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सीटेट और स्टेट को हटाइए, TRE 5 से आप पीटी मेंस दीजिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस सर, लेकिन यही होना चाहिए। अभी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2024 से विद्यार्थी लगे हुए हैं। 5-5 एग्जाम लेके डीएम बनाने नहीं जा रहा है। डीएम बनाना था तो TRE 1 से बनाते, कैंसिल करो तब सबको, TRE 1 TRE 2 TRE 3 सबको कैंसिल करके अल्लाह सबके लिए के। इसमें बीए डीएलएड करने का क्या तात्पर्य? देखिए, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो यूपीएससी कहता है, जो सिविल सर्विस लेती है एग्ज़ाम, उस बेसिस पे होना चाहिए। तो फिर उसको लेवल में भी तो लाइए। शिक्षा को आप किस लेवल में रखे हैं? उस लेवल 7 लेवल 8 का जॉब है ना, वो उस हिसाब से इसको कहाँ रखे हैं? ये तो किसी लेवल में ही नहीं है TRE का वैकेंसी। हम लोग जो टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, उसका कौन लेवल है? ना लेवल 4 है, ना लेवल 5 है, ना लेवल 6 है, किसी लेवल में आप नहीं रखे हैं। तो उसको उस लेवल में लेके जाइए, उस हिसाब से सारा कुछ मेंटेन करिए, तो लीजिए पीटी में। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जो स्कूल में बच्चे के पीछे जो दौड़ते हैं, इसमें तो फिजिकल भी होना चाहिए। आप सब कुछ तो करवाइए, तो फिजिकल भी करवाइए। फिजिकल भी करवाइए। देखिए बहुत सही, बच्चों लोग देखिए बिहार के बच्चे हैं, आज भी यहाँ पे भी हौसला बुलंद है। आप कूड़ा पे छोड़ दिए हैं, ये कूड़ा पे सो रहे हैं, कूड़ा पर खा रहे हैं, और सरकार भी इनको कूड़ा से बेहतर नहीं समझती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बिहार के भविष्य को जो कूड़ा पर सोने, उठने, जागने, आंदोलन करने के लिए छोड़ दिए है ना, ये यहीं से उठेंगे और बिहार को बदलेंगे। याद रखिएगा, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और इसी कीचड़ में से, गर्दनी बाग से बच्चे बदलाव लाएंगे। याद रखिएगा, समय है शिक्षा मंत्री जी, मैं कह रहा हूँ, और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि पेपर बच्चे सेट करेंगे। आप बैठ के इसी गर्दनी बाग में एग्जाम दीजिए, 30 नंबर लेकर आइए, छोड़ दीजिए 30 नंबर लेकर आइए, आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर लीजिए, 30 नंबर लेके आइए। ये मेंस भी देंगे और पीटी भी देंगे, क्या एक्सेप्ट कीजिएगा? औकात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट, क्योंकि पता है कि बिहार के भविष्य पे हमको पता है कि ये जब क्वेश्चन सेट करेंगे ना तो फट जाएगी नीचे से आपकी। और ऐसे ही ये भीड़ देखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि वो कुर्सी का में है ना, दिमक लगना चालू हो गया, हिल गया। सम्राट चौधरी का कुर्सी का नींव हिल गया है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन सेट कीजिएगा, कौन कौन क्वेश्चन सेट करेगा? करेंगे, सब कर दूंगा क्वेश्चन, हम बढ़िया सिलेबस भी सेट कर दूंगा, 1 नंबर शिक्षक मिलेगा। जो सिलेबस मैं सेट करूंगा, बिहार सरकार जो सिलेबस लाई है उससे शिक्षक नहीं मिलेगा। के चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। जब नाश मनुष्य में छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। शिक्षा मंत्री जी का तो विवेक मर चुका है भाई, उसमें कुछ बचा है? जान ही नहीं बचा है। विद्यार्थी इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उसको कुछ तो पता नहीं है भाई। आपसे हम कुछ मांग रहे हैं, जो आपने वादा किए हैं वही हमको देना दीजिए। हम आपसे कुछ विशेष मांगते हैं, TRE 4 में जो है वैकेंसी बढ़ा दीजिए, नो निगेटिव मार्किंग होना चाहिए, एकल परीक्षा होना चाहिए। जो आपने वादा किए थे, जो TRE 1 TRE 2 TRE 3 में किया गया था, वही तो मांग रहे हैं। आप सब विशेष कहाँ कुछ मांग रहे हैं? अरे नेताओं के वादा पे आप भरोसा करिएगा तो यही हाल होगा। क्या सबसे पहले तो हम कहेंगे बिहार सरकार को कि यहाँ टॉयलेट का व्यवस्था करवाए। टॉयलेट भी नहीं है, कहाँ आप लोग जाते हैं? हम लोग जहाँ तहाँ घुस के करते हैं। लड़की लोग कहाँ जाएगी? लड़की लोग कहाँ जाएगी? तो संस्कार विहीन हो क्या जी? अपने आप को बीजेपी वाले कहते हैं सनातनी, और माँ बहन यहाँ पे आती है और शौचालय का व्यवस्था नहीं किए हो।
बात करते हो। जैसे जंतर मंतर पे जैसे दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की थी, सब कुछ का व्यवस्था था वहाँ पे प्रोटेस्ट में, उसी तरह बिहार में भी शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। लड़के इधर उधर से आते हैं तो स्नान करने का भी व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय का भी व्यवस्था होना चाहिए। ये कम से कम बेसिक नीड है जिसको पूरा होना चाहिए, करना चाहिए। बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे कि 18 तारीख से आप शौचालय का बात करते हैं, आप लोग को तो कूड़ा पे छोड़ दिया है। हम तो देख रहे हैं कि कूड़ा पे खाना खाते हैं। संविधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, व्यू द पीपुल ऑफ इंडिया। पीछे से आ रहे थे, देखे कि आप लोग खाना जो रख रहे हैं वो कूड़ा पे रख रहे हैं, वो मूसा आके खा सकता है। सब इन लोग को प्लेग हो जाएगा, डेंगू होने का खतरा है। संविधान में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, यही है समानता का अधिकार। दिल्ली पर जो है वो ट्रक भर भर के खाना दिया जाता था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे न खाना के सही से व्यवस्था है, न सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। यही हम संविधान में पढ़ते थे। संविधान का प्रश्न है हम भारत के लोग। कहाँ चल गए हम भारत के लोग भाई? कोई नहीं हो। बिहार के लोग इतना है, इतना मतलब गड़बड़ है, इतना खराब है, जो अपना हेड दृष्टि से देखते हैं। मजदूर समझते हैं क्या? मजदूरी करने के लिए दिल्ली बुला लो, गुजरात बुला लो, बम्बई बुला लो, जहाँ तहाँ बुला लो, और उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आएगा तो उसी का सही से पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा, खाना का व्यवस्था नहीं रहेगा, सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं रहेगा। यही है मेरा समानता का अधिकार, यही मेरी संविधान सिखाया है। अगर ये चीज़ आता है तो हम तो सवाल करेंगे, चाहे पक्ष की नेता हो चाहे विपक्ष की नेता हो, सभी से सवाल करेंगे। इसी कारण जो पे रात में नहीं रुक पाती है, ठीक है, बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर व्यवस्था रहती हम लोग को भी समस्या हो जाता है, हम लोग को भी समस्या हो जाता है, लड़के लोग को भी। आज तेजस्वी यादव आए थे तो उनको सब बोला, तो फिर वो फोन किए, तब एगो शौचालय जो पहले से यहाँ पुराना है उसको खोला है, मतलब बंद करके रखता है। हाँ, बंद कर दिया है, बंद करके रखता था, तो आज खोला है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, उसका साफ सफाई अच्छा से होना चाहिए। और जो मतलब चलित शौचालय होता है वो पहला दिन था, हम देखे थे, पहला दिन लगा हुआ था चलित शौचालय। तो चलित शौचालय जो है दो तीन चलित शौचालय जो है आप लगा दें यहाँ पे, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, नगर निगम के अधिकारी जितने भी हैं वो समझ जाइए, क्योंकि जब खबर चलेगी ना तो ये नेताजी काम नहीं आएंगे, ये अपने बचने के लिए आप पे गाज गिरा देंगे। मैं खुलकर बोलता हूँ। और जो शौचालय बंद करने वाली बात है, अभी मेरे कैमरे के सामने नहीं आया है, नहीं तो रेल देंगे। हॉस्पिटल में जब खुलकर बोलते हैं, हॉस्पिटल में बगल में हॉस्पिटल है, तो कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके शौचालय करने चल जाते हैं, तो उसमें भी रोक लगाए हुए हैं, उसमें भी रोक था। आज गए थे पेट्रोल पंप में, 4 गो स्टूडेंट गया, तुरंत बंद कर दिया। हम लोग लाचार में गए थे, यहाँ है ही नहीं तो हम लोग क्या करते, कहाँ जाते? सरकार प्रोटेक्ट टू राइट, मतलब हम लोग को प्रोटेस्ट करने का राइट है, और सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि चलित शौचालय यहाँ पे लाके लगा। बिहार सरकार को छोड़िए, कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले यार? ऐसे आप लोग रोज खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ गर्दनी बाग को कूड़ा स्थल पे रख दिया गया है। गर्दनी बाग के बच्चे, यहाँ पे जो बिहार के बच्चे, बिहार का भविष्य है, वो कूड़ा पर खाना खा रहा है, कूड़ा पर सो रहा है, आंदोलन कर रहा है, बाथरूम नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ सोए हुए हैं? मेरा सवाल तो इनसे भी है। सिर्फ कागजों पे ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार का बात करने वालों को शर्म नहीं आती है। बच्चियाँ यहाँ पे आई हुई है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया शौचालय का, शर्म नहीं आता है? अरे मैं कह रहा हूँ इस सरकार को, ये जो आप बात करते हैं और जो हिंदू मुस्लिम का गेम खेलकर सरकार में आ जाते हैं, सबसे पहले ना आप इंसान बन जाइए। और बिहार के बच्चों को कूड़ा मत समझिए। सम्राट चौधरी जी या नरेंद्र मोदी जी या पक्ष हो या विपक्ष हो, बंद कर दीजिए गेम खेलना, नहीं तो ये जो स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी इंस्टाग्राम पे आए हैं, उसके बाद MX प्लेयर पे भी आपको वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ना स्याही के दोस्त है ना सफ़ेदी के दुश्मन, सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। जय हिंद।